जय हिंद साथियों, नवोदय ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एनर्जी मीटर हैकिंग संबंधी कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से अपील है कि विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत एनर्जी मीटर से किसी भी प्रकार की छेड़खानी कानूनी अपराध है। चैनल किसी प्रकार की मीटर छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध करता है। वीडियो में केवल टेक्निकल कॉन्सेप्ट की जानकारी देने की कोशिश की गई है जो शायद आपके परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो। प्यारे साथियों, वीडियो के अंत में आप निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। मेरे प्यारे साथियों, मीटर हैकिंग संबंधी बहुत सारे वीडियो आपने वायरल होते हुए देखे होंगे, जिनमें आपको दिखाया गया होगा कि 10 रुपये के सिक्के से मीटर रुक जाता है, अथवा सिम कार्ड लगाकर विद्युत की रीडिंग को स्लो किया जा सकता है, अथवा किसी विशेष तार के द्वारा मीटर की बिजली खपत को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे किसी जादू से बचें, वो सब आपको गुमराह करने के तरीके हैं। अगर यदि कोई संभव है तो ईएमपी जैमर सर्किट या किट के द्वारा आप विद्युत की खर्च को कम कर सकते हैं, और जो कि एक सर्किट के छेड़खानी संबंधी एक युक्ति है जिसे आप अपने घरों में बिल्कुल भी कोशिश ना करें। वो केवल टेक्निकल जानकारी के लिए होती है। प्यारे साथियों, ईएमपी जैमर एक विद्युत चुम्बकीय डिस्टरबेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या तो मिसबिहेव करवाता है अथवा सर्किट को नष्ट कर सकता है। यदि हाई लेवल ईएमपी सिग्नल को जनरेट किया जाए तो यह मानवीय सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईएमपी जैमर सर्किट को हमने यहाँ एक परिपथ में दर्शाया है। इसके द्वारा बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिसबिहेव करवाया जाता है और आपको यह दर्शाया जाता है कि कुछ समय के लिए मीटर डिस्प्ले देना बंद कर जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे किसी भी कृत्य से बचें जो आपको जेल पहुंचा सकता है। प्यारे साथियों, विद्युत बिल कम करने के कुछ टिप्स हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। आप उनकी सहायता से अपने घरेलू विद्युत खर्च को कम कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस चित्र में आपको सिंगल फेज एनर्जी मीटर के मुख्य भागों को दर्शाया गया है, जिसमें आप वोल्टेज कॉइल और उस कॉइल को जिस पर आरोहित किया गया है वो मैग्नेट, जिसे आप शंट मैग्नेट के नाम से जानते हैं। और शंट मैग्नेट, मेरे प्यारे साथियों, शंट मैग्नेट पैरेलल में संयोजित किया जाता है सप्लाई के। तो और इसी के साथ में करंट कॉइल्स आपको दिख रही हैं, ये सीरीज मैग्नेट के नाम से भी जानी जाती हैं। सीरीज मैग्नेट लोड के सीरीज में संयोजित की जाती हैं। इसी के साथ आपको कॉपर से बनी शेडिंग रिंग आपको यहाँ पर दर्शाई गई है, जो कि शंट मैग्नेट में आरोहित की जाती है। इन दोनों मैग्नेट के मध्य में एल्यूमिनियम डिस्क को दर्शाया गया है, जो हल्के होने के कारण प्रयोग की जाती है, और इसी में एडी करंट प्रवाहित होकर के रोटेशन प्राप्त होता है, रोटेटिंग टॉर्क मिलता है। यहाँ पर स्पिंडल की सहायता से गियर ट्रेन लगाई गई है और गियर ट्रेन के थ्रू ही हमें रीडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप ब्रेक मैग्नेट लगाया गया है, जो कि अनावश्यक एल्युमिनियम डिस्क की रोटेशन को कंट्रोल करता है। यदि कभी कभार अनलोडिंग अवस्था में, यानी बिना किसी लोड के संयोजन के भी एनर्जी मीटर में रीडिंग दर्शाता है कुछ, यानी डिस्क घूमती है, तो यह आप सरपण त्रुटि या क्रीपिंग त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डिस्क के अपोजिट में दो समान
होल कर दिए जाते हैं, छिद्र कर दिए जाते हैं, जो कि फिर सर्पण त्रुटि से बचने का उपाय होता है। यदि मेरे प्यारे साथियों इसके कार्य सिद्धांत की बात करें तो जब धारावाही शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के कॉइलों में सप्लाई होती है और इंडक्शन की सहायता से एल्युमिनियम डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस होता है और एडी करंट जनरेट होकर के वो इन दोनों के प्रभाव से एक रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होता है और ये स्पिंडल का रोटेटिंग टॉर्क से गियर ट्रेन की सहायता से हमें रीडिंग प्राप्त होती है। साथियों कार्य सिद्धांत का इंग्लिश वर्जन भी इसमें लिखा हुआ है, जिसमें कि जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन के साथ में यानी भागों के साथ में कार्य सिद्धांत हिंदी में समझाया है, उसी को इंग्लिश में दर्शाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप एसी सिंगल फेज 2 वायर इलेक्ट्रॉनिक KWS मीटर को देख रहे हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि यह एक करंट ट्रांसफार्मर या सीटी है। कम टर्न होते हैं और लोड के सीरीज में लगाई जाती है। इस प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अधिक टर्न होते हैं और ये दोनों ही वोल्टेज एवं करंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 टर्मिनल है और 4 टर्मिनल में 2 सप्लाई यानी इनपुट के 2 टर्मिनल है और 2 आउटपुट यानी लोड की साइड लगे हुए टर्मिनल हैं। और ये यहाँ पर एक ASIC यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर डिजिटल माइक्रो टेक्नोलॉजी यानी DMT पर आधारित होते हैं। इनमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर स्टैटिक एनर्जी मीटर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली एक विशेष IC द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ASIC के नाम से जाना जाता है। ASIC एक एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी हमने बताया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और यह सब मिलकर डिजिटल डाटा में खर्च विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं और यह एक पल्स के रूप में पीछे लगी LED के ब्लिंकिंग द्वारा दर्शाई जाती है। यह पल्स मीटर कांस्टेंट यानी कि पल्स इम्पल्स प्रति KWH के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। सामान्य तय 800 से 3600 पल्स पर KWH वाले ASIC प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया है, लगभग 6400 इम्पल्स पर KWH वाले ASIC इसमें प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम भी दर्शाया गया है, रह दे ये थोड़ी देर रह दे का जिसे हमने पहले भी चर्चा की है। यार अबे फिर हम लड़ी है, हमारा लड़की गिर जाई, फिर लड़ी शुरू हुई लड़ाई। साथियों जैसा कि हमने मीटर खोलते समय आपको दर्शाया था, सिंगल फेज एनर्जी मीटर में कुल 4 टर्मिनल होते हैं, 2 सप्लाई साइड के और 2 लोड साइड के। इनको सप्लाई साइड में सर्विस लाइन से आया हुआ तार को जोड़ते हैं और लोड साइड में MCB या फ्यूज की सहायता से नियंत्रित करते हुए लोड को संयोजित किया जाता है। लगभग सभी प्रकार के एनर्जी मीटर में उनके कनेक्शन डायग्राम को दर्शाया जाता है, जैसा कि हमने व्हाइट कलर में व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यहाँ पर ये टर्मिनल सप्लाई साइड के हैं, ये टर्मिनल लोड साइड के हैं। यहाँ पर आइसोलेटर और MCB की सहायता से कनेक्शन दिया हुआ है। ये यहाँ पर इस प्रकार के सर्किट डायग्राम आपको या कनेक्शन डायग्राम आपको मीटर के साथ जो प्लेट है उसमें मिलेंगे या मीटर के साइड बॉडी में मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो शंट मैग्नेट है पैरेलल में संयोजित की गई है, जो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल ये शंट कॉइल को दर्शाया गया है। यहाँ पर सीरीज कॉइल को सीरीज में दर्शाया गया है। तो ये टोटल कनेक्शन डायग्राम आपको किसी भी मीटर में आपको साथ में मिलता है।
प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी प्रश्न हमने डाले हैं। आइए इनको भी देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, घरेलू ऊर्जा मापी किस प्रकार का यंत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये इंटीग्रेटिंग या समाकलित प्रकार का यंत्र होता है। दूसरा प्रश्न है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का मापी नियतांक किस में, यानी मीटर कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो साथियों, ये होता है रिवोल्यूशन पर kWh या चक्र प्रति यूनिट, यानी एक यूनिट खर्च करने के लिए मीटर की डिस्क ने कितने चक्र लिए। इसी प्रकार पल्सेस के रूप में भी होता है कि एक kWh आए, एक यूनिट खर्च करने के लिए मीटर कितनी बार एलईडी ब्लिंक करती है, पल्सेस देती है। ये सामान्यतः हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 800 से लेकर के 3600 इम्पल्स पर kWh अथवा आवश्यकता होने पर 6400 या उससे अधिक इम्पल्स पर kWh भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। घरेलू ऊर्जा मापी में कितने टर्मिनल होते हैं? तभी हमने दिखाया घरेलू ऊर्जा मापी सिंगल फेज टाइप में कुल 4, यानी 2 सप्लाई टर्मिनल और 2 लोड टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में कौन कौन से मैग्नेट होते हैं? तो मेरे पास साथियों 2 मैग्नेट आपने देखे, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट। शंट मैग्नेट की कॉइल पैरेलल में जोड़ी जाती है और सीरीज मैग्नेट की कॉइल लोड के या सप्लाई के सीरीज में जोड़ी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा मापी में शेडिंग रिंग किस मैग्नेट में लगती है? तो हमने आपको चित्र में दर्शाया था साथियों कि शेडिंग रिंग शंट मैग्नेट में लगाई जाती है और इसका कार्य फेज एंगल उत्पन्न करके पावर फैक्टर को कंट्रोल करना होता है। जैसा कि हमने वादा किया था साथियों कि आपको घरेलू विद्युत खर्च को नियंत्रित करने के टिप्स बताने, तो उसी क्रम में हम साथियों पहले टिप्स के अनुसार आपको अपने घरेलू परिपथ में ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना है। ELCB का कार्य ये होता है कि यदि परिपथ में 40 मिली एम्पियर से अधिक करंट होती है तो वह स्वतः ही परिपथ को ट्रिप कर देता है और उस लीकेज करंट के कारण सर्किट में विद्युत खर्च अतिरिक्त होता है। पॉइंट नंबर 2, घरों में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज सर्वाधिक विद्युत खपत वाला उपकरण होता है, इसलिए इसके डोर को, इसके दरवाजे को 2 मिनट से अधिक समय के लिए नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा विद्युत खपत अधिक होती है। मेरे प्यारे साथियों, टीवी या कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पर लंबे समय तक ना प्रयोग करें, क्योंकि स्टैंड बाय मोड पर भी यह लगभग 10 वाट की शक्ति खर्च करते हैं। साथियों, यूपीएस, इन्वर्टर, इमरजेंसी लैंप की बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज ना करें, क्योंकि यह अधिक विद्युत खर्च करके बैटरी लाइफ को भी घटा देते हैं। साथियों, प्लग एवं सॉकेट को समय समय पर साफ करते रहें, जिससे स्पार्किंग द्वारा विद्युत खर्च अधिक हो जाता है। साथियों, घरों में प्रयोग होने वाले सभी इनकैंडिसेंट लैंप यानी पीली रोशनी वाले जो अधिक वाट वाले लैंप होते हैं, उन सभी को लो वाट यानी एलईडी बल्ब से रिप्लेस करें और यदि कोई आवश्यकता ना हो तो उपकरणों को अनप्लग करें या बंद रखें। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सहयोग दें। साथियों, जैसा कि नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि घर पर रहें और खुद और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जय हिंद साथियों।